अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्लाह ताला के फजलो करम से, आप सबकी दुआओं से। तो व्यूअर्स, आज हमारे किचन में बनाया जा रहा है लेमन टी केक, जो कि घर पे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़े का बनता है। और हम इसे बहुत ही ईजी तरीके से बनाएंगे ताकि हमारे तमाम व्यूअर्स जो है इसको बना सकें, इंजॉय कर सकें। और इसको हम जो है ब्लेंडर में बनाएंगे। तो आप हमारी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलें जल्दी से शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। तो यहाँ पे हमने लिए हैं 2 छोटे साइज़ के लेमन लिए। हमारे पास छोटे साइज़ के थे, आप दरमियाने साइज़ का एक लेमन भी ले सकते हैं। इसका सबसे पहले जो है हम छिलका उतार लेंगे। इसका हमें सिर्फ येलो छिलका चाहिए, बारीक बारीक हम ये उतारेंगे। एक लेमन का वाइट वाला नहीं उतारेंगे नीचे, सिर्फ हमें येलो वाला चाहिए। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो है इसका सिर्फ येलो छिलका जाए। एक लेमन का हम छिलका उतारेंगे, दूसरे का छिलका हम नहीं उतारेंगे, क्योंकि छिलका हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे केक में। अगर हम बहुत ज़्यादा छिलका डाल देंगे तो केक में जो है वो कड़वाहट आ जाएगी, तो फिर वो मज़े का नहीं लगेगा। तो व्यूअर्स, लेमन का छिलका हमने उतार लिया था। अब हम लेंगे, यहाँ पे एक जग हमने लिया है, इसके अंदर हम ये लेमन के छिलके डाल देंगे जो हमने उतारे हैं। 1 कप जो है इसके अंदर हम दानेदार चीनी डालेंगे। इसके अंदर हमें पाउडर शुगर की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम ब्लेंडर में बना रहे हैं। 1/2 कप हम इसके अंदर डालेंगे ऑयल। 3 अदद अंडे डालेंगे। लेमन जूस डालेंगे, जो हमने 2 लेमन आपको स्टार्टिंग में दिखाए हैं वो दोनों का जूस डाल देंगे इसके अंदर। आपके पास अगर यानी कि थोड़ा बड़ा लेमन हो तो आप 1 लेमन का जूस भी डाल सकते हैं और इसको छान के डालेंगे ताकि इसके बीज और रेशे वगैरह जो है वो केक के अंदर ना जाए, वरना केक जो है कड़वा हो जाएगा। कवर करेंगे। इसके अंदर हम वनीला एसेंस नहीं डालेंगे क्योंकि हमने लेमन फ्लेवर में बना रहे हैं, तो लेमन का जूस हमने इसके अंदर ऐड किया है। और इसको 2 से 3 मिनट हम ब्लेंड करेंगे। तो 3 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स, इसको उतार लेंगे। ये जो बैटर हमने तैयार किया इसे हम एक बाउल के अंदर निकालेंगे। इसके अंदर अब हम डालेंगे मैदा। मैदा हम लेंगे 1 1/4 कप, यानी कि 1 कप, और 1 कप का चौथाई हिस्सा एक्स्ट्रा लेंगे, यानी कि 1 कप भर के लेंगे और फिर 1 कप के 4 हिस्से करेंगे तो चौथा हिस्सा जो है वो लेंगे हम। ये हमने 1 कप डाला है और ये 1/4 कप यहाँ पे आप देख सकते हैं। वन टीस्पून जो है हम इसके अंदर भर के बेकिंग पाउडर डालेंगे। बेकिंग सोडा नहीं है, ये बेकिंग पाउडर है। ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, तो बेकिंग पाउडर हमने यूज़ करना है इसके अंदर। अब इसे हल्के हाथ से अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे। हल्के हाथ से मतलब ये है कि हमने इसको बहुत ज़ोर ज़ोर से नहीं चलाना, हल्के हल्के आराम आराम से हमने इसको फोल्ड करना है। और हमने इसको एक ही डायरेक्शन में, यानी कि एक ही साइड पे फोल्ड करना है, यानी कि दोनों साइडों पे नहीं करना। उससे क्या होगा कि हमारा केक जो है अच्छा फूलेगा। अगर हम इसको ज़ोर ज़ोर से मिक्स करते हैं तो फिर केक जो है वो अच्छा नहीं फूलता। इसको इतना मिक्स करेंगे कि इसमें गुठलियाँ ना रहें। ये देखें, एक चुटकी इसके अंदर हम डालेंगे येलो फूड कलर या जर्दा रंग जो होता है, आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये जो है इसको केक को कलर देने के लिए, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन हम लेमन केक बना रहे हैं तो इसलिए जो है इसमें कलर ऐड कर रहे हैं। तो बैटर हमारा जो है बिल्कुल तैयार है। यहाँ पे हमने लिया है केक मोल्ड। इसको ऑयल के साथ हमने पहले ग्रीस किया और इसके अंदर हमने जो है बटर पेपर लगा दिया। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो मैं आपको पहले ही अपनी बहुत सी वीडियोस में बता चुकी हूँ, और अपने न्यू जो व्यूवर्स हैं उनको मैं दोबारा बता देती हूँ कि आप जो है इसके अंदर अखबार बिछा सकते हैं। ऑयल के साथ ग्रीस करने के बाद ब्राउन पेपर भी बिछा सकते हैं।
अगर आपके पास वो दोनों चीज़ें नहीं हैं तो फिर आप थोड़ा सा मैदा डस्ट करें। मैदा डस्ट करने के बाद जो उसको सारे में हिला के जो है फैला लें, और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसको आप निकाल दें। सारा बैटर हम अच्छे से डाल लेंगे अपने मोल्ड के अंदर, हल्का सा टैप करेंगे इसको, और अब चलते हैं इसकी बेकिंग की तरफ। तो व्यूअर्स, बेक करेंगे हम इसको पतीले में, जैसा कि हम आपको पहले बहुत से केक बनाना सिखा चुके हैं। और अगर आपने इसको ओवन में बेक करना है तो उसकी टाइमिंग जो है आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएगी। हमने पतीला लिया, इसको हमने कोई प्री हीट नहीं किया, इसके अंदर हमने एक स्टैंड रखा। आपके पास स्टैंड नहीं है तो आप कोई स्टील की प्लेट या ढक्कन वगैरह कोई भी चीज़ रख सकते हैं, स्टील का बर्तन इसके अंदर रख सकते हैं। उसके ऊपर हमने केक का मोल्ड रख दिया, इसको हमने कवर कर दिया ढक्कन के साथ, और ऊपर से हम इसको कवर करेंगे किसी भी मोटे कपड़े के साथ, ताकि इसकी ईयर जो है बाहर ना निकले। और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट बेक करेंगे। तो मिलते हैं आपसे 20 से 25 मिनट में। तो बस टाइम हमारा हो चुका है केक के बेकिंग का, यानी कि 25 मिनट गुजर चुके हैं। तो अब हम इसको चेक कर लेते हैं। फ्लेम को बंद हमने कर दिया है। वाह, और माशाल्लाह आप देख सकते हैं केक हमारा बहुत ही ज़बरदस्त जो है फूल चुका है। इसको टूथपिक के साथ चेक करेंगे तो ये देखें टूथपिक बिल्कुल साफ़ है, इसका मतलब है ये अच्छे से बेक हो चुका है। ये देखें, तो इसको आप ऐसे चेक कर सकते हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे। और अगर व्यूअर्स आपका केक जो है इतने टाइम में बेक नहीं होता है तो आपने परेशान नहीं होना, आप उसको मज़ीद कवर करके जो है बेक होने के लिए टाइम दे सकते हैं। तो व्यूअर्स, केक को हमने जो है मोल्ड से निकाल लिया, इसका कवर अभी हमने रिमूव नहीं किया, वो नीचे ही है। तो इसको अब हम कट करेंगे। तो व्यूअर्स, केक हमारा ठंडा हो चुका है, हम आपको दिखाते हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट बना है, ये देखें, ये देखें, ये माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बेक हुआ है, बहुत ही अच्छा यानी कि ये बना है। तो अब आप जल्दी जल्दी जाएं और आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कर दें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।